सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ पाबंदी से ज़ायद असासों समेत मिसकंडक्ट के दीगर इल्ज़ामात थे जिन पर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी थी। उनकी चौधरी परवेज इलाही के साथ एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी, जबकि दीगर मुबैना ऑडियोज़ में उनका जिक्र भी था। मगर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने न सिर्फ खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात को गलत, झूठा और बेबुनियाद करार दिया, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर अदम एतमाद भी किया। चीफ जस्टिस काजी फाइसा पर भी अदम एतमाद किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर भी अदम एतमाद किया, मगर फिर उस बेंच को तस्लीम भी कर लिया। और फिर गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के हक में जस्टिस एजाजुल एहसन का इख्तिलाफी नोट भी मंजर-ए-आम पर आ गया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पूरी कार्रवाई चलाने के अंदाज से इख्तिलाफ किया था, बल्कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर लगाए गए इल्ज़ामात को भी गलत करार दे दिया था। खुद जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शो कॉज नोटिस का जवाब भी आज सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर खुद पर आई तमाम इल्ज़ामात को गलत करार दिया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार को भी चैलेंज किया है। लेकिन कल ही के दिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी, बल्कि शिकायत कुरुंदगान को फरीक बनाने का हुक्म भी दे दिया था। और चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह की हैसियत से काउंसिल का इजलास कल यानी 11 जनवरी को तलब कर लिया था और उसमें उन 10 गवाहों को भी तलब किया गया था जिन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। और ऐसा लग रहा था कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का सामना करने और उन्हें झूठा साबित करने के लिए तैयार हैं और वो फरार का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन फिर आज अचानक सदर मुमलिकत के नाम जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इस्तीफ़ा सामने आ गया है, जिसमें लिखा है कि मौजूदा हालात जो कि अवाम के इल्म में हैं और किसी हद तक उनका रिकॉर्ड पब्लिक भी है, उनमें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर खिदमत जारी रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ड्यू प्रोसेस को जहन में रखते हुए भी ऐसा करना ज़रूरी है, लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से इस्तीफ़ा देता हूँ। जैसे मज़ाहिर अली नकवी 19 फरवरी 2010 को लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए थे और 16 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट में तैनाती तक लाहौर हाई कोर्ट में ही जज रहे थे। और 14 जनवरी 2020 को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की सरबराही में जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस मसूद जहांगीर पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सुनाई गई सज़ाए मौत भी ख़त्म कर दी थी और सज़ा सुनाने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील ही गैर कानूनी करार देकर उस अदालत को ही ख़त्म कर दिया था। यह फैसला सुनाने के 2 महीने बाद 16 मार्च 2020 को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था और उन्होंने 17 मार्च 2020 को हल्फ उठा लिया था। मगर अहम बात यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के कंडक्ट पर माजी में भी सवाल उठते रहे थे। 31 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 39 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट का जिम्मेदार करार देते हुए उनकी जानिब से मुल्जिमान को जमानत देने के तरीक़ाकार पर बरहमी का इजहार किया था। इसी फैसले की बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 2016 में भी एक रेफरेंस दायर किया गया था। 19 अप्रैल 2016 को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। और फिर 14 फरवरी 2018 को उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस शो कॉज नोटिस को डिस्चार्ज कर दिया और फिर उसके बाद ही जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा ख़त्म करने का फैसला सुनाया और उसके 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए थे। 16 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुन रहा था और इसी केस की समाअत के दौरान इस 2 रुकनी बेंच ने पंजाब में इंतखाबात ना होने का नोटिस लेकर उसी वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को तलब कर लिया था और मामला खुद नोटिस लेने के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भिजवा दिया था, जिन्होंने आज खुद नोटिस ले लिया था। उसी दिन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ था जब उनसे मुताल्लिक 3 ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। उन 3 में से 2 ऑडियो लीक परवेज़ इलाही के अपने वकीलों के साथ थी। एक ऑडियो लीक में परवेज़ इलाही अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का केस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर रहे थे, जबकि दूसरी ऑडियो में परवेज़ इलाही अपने वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी को भी यही कहते हुए सुनाई दी है कि केस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने लगाना है क्योंकि काम ठीक हो जाएगा, जिसकी हामी बढ़ते हुए आबिद ज़ुबैरी ने कहा था कि CCPO गुलाम महमूद डोगर का केस भी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने लगा हुआ है। 16 फरवरी 2023 को जो परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक सामने आई थी, उसमें एक ऑडियो मुबैना तौर पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और परवेज़ इलाही के दरमियान होने वाली बातचीत की थी, जिसमें परवेज़ इलाही मुबैना तौर पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी से कह रहे थे कि मैं आपके घर आ रहा हूँ और सलाम करके वापस चला जाऊँगा। अब ये CCPO गुलाम महमूद डोगर का केस वही है जिसकी समाअत करते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने पंजाब में इलेक्शन के अल्तवा का मामला उठा दिया था और उस खुद नोटिस के लिए केस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भिजवा दिया था। हालांकि मामला पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जिसके बाद
जस्टिस उमरता बंदियाल ने इस केस का खुद नोटिस ले लिया और इलेक्शन से मुतालिक एक ऐसे तनाज़े ने जन्म लिया जिससे सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर 2 धड़ों में तकसीम हो गई थी। इसके अलावा 3 मार्च 2023 को तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी एडवोकेट से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक सामने आई, जिसमें फवाद चौधरी अपने भाई फैसल चौधरी से कह रहे थे कि मज़ाहिर के साथ डार साहब के ज़रिए ज़रा मिल लें, उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है, आप बताएं क्या करें। इसी दौरान 23 फरवरी 2023 को मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जायदादों से मुतालिक रेफरेंस दायर किया गया था। रेफरेंस में ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया था कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी अपने बेटों और बैरून मुल्क ज़ेर तालीम अपनी बेटी को फैसिलिटेट करने और जाहिद रफ़ीक नामी शख्स से माली फ़ायदे हासिल करने के लिए अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मज़ाहिर अली नकवी ने प्रॉपर्टी की फ़रोख्त के जरिए अपनी ब्लैक की आमदनी को लीगलाइज किया है। उन्होंने 2021 में डिफेंस फेज़ 2 गुजरावाला कैंट में 6 करोड़ रुपए में घर फरोख्त किया, हालांकि उन्होंने घर सिर्फ 47 लाख रुपए में खरीदा था। मजीद ये रिपोर्ट्स भी हैं कि जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 2021 में कम अज़ कम 3 मरतबा अपने टैक्स रिटर्न्स को रिवाइज किया। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी ने अपने गोशवारों में गुजरावाला में वाक़या अलाइट प्लाजा को जाहिर नहीं किया जिसके वो मालिक हैं। रेफरेंस में मजीद कहा गया है कि बार रूम्स में यह बहस आम है कि जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के बेटे लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस के मुतासरा फरीकों को अप्रोच करते हैं और उनसे जस्टिस मज़ाहिर नकवी के असर रसूख के जरिए उनकी पसंद के फैसले कराने के बदले भारी रकूम का मुतालबा करते हैं। मुख्तलिफ शहरों और हाउसिंग सोसाइटीज़ में जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जायदादें एक बेनामीदार के पास हैं जो उनके फ्रंटमैन के तौर पर भी काम करता है। यह भी हकीकत है कि जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ अपने ताल्लुकात का खुलकर इजहार करते हैं। अपने ज़ाती बोझ की वजह से उन्हें दीगर सियासी जमातों का सख्त मुखालिफ समझा जाता है। PTI के हलकों में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को अपने जजेस में से एक जज तस्वुर किया जाता है। मज़ाहिर अली नकवी इन तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते रहे मगर आज अपने दिफा के बजाय खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। 4 मार्च को नून लीग लॉयर्स फोरम ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर शिकायत दर्ज करवाई थी और फिर 10 मार्च को पाकिस्तान बार काउंसिल ने और फिर सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने भी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया था। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने ना सिर्फ रेफरेंसेस को समाअत के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मुकर्रर नहीं किया बल्कि 31 मार्च को इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत के दौरान जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहा था जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बेंच में शामिल करना किसी को खामोश पैगाम देना था। 3 अप्रैल 2023 को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस पर गौर करने के लिए काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए खत भी लिखा था। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस उमरता बंदियाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। 17 सितंबर 2023 को जस्टिस काजी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया और 27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को नोटिस जारी कर दिया था, जिसके जवाब में 10 नवंबर को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर यह एतराज़ उठा दिया था और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को कार्रवाई से अलग करने का मुतालबा करते हुए लिखा था कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं, इसलिए वो मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं बन सकते। मगर दिलचस्प बात यह है कि ऑडियो कमीशन जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में बनाया गया मगर उसे पहली समाअत के बाद ही जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया था। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने एक एतराज़ ये भी उठाया था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले ही मेरे खिलाफ रेफरेंस पर कानूनी राय दे चुके हैं, इसलिए वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठ सकते। जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जारी करदा इज़हार वजू का नोटिस भी जानिबदार है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। 20 नवंबर को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। 22 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को दूसरा तफसीली शोकॉज नोटिस जारी कर दिया था जिसमें कहा गया था कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी 14 दिन के अंदर नोटिस का जवाब दें। ज़राए के मुताबिक तफसीली शोकॉज नोटिस से जस्टिस एजाजुल एहसन ने इख्तलाफ किया था। इससे पहले शोकॉज नोटिस 3-2 के तरासुब से जारी हुआ था जिसे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जारी किया था। लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी तफसीली शोकॉज नोटिस जारी करने वाले जजेस में शामिल हो गए, यानी नोटिस 4-1 के तनासुब से जारी किया गया और सिर्फ जस्टिस एजाजुल एहसन ने शोकॉज नोटिस जारी करने की मुखालफत की थी, जबकि शोकॉज नोटिस में 10 मामलात पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से वजाहत मांगी गई थी। 30 नवंबर को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने एक बार फिर अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज कर दिया, जबकि उसी दिन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने वाले 3 रुकनी कमेटी को खत लिखकर अपना मुकदमा जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा भी की थी। 4 दिसंबर को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए
पहले से दायर आईनी पिटीशन की पैरवी का इरादा जाहिर किया था, जबकि 6 दिसंबर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम 3 सीनियर जजों पर मुश्तमिल कमेटी को खत लिखकर अपनी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा की थी। और 13 दिसंबर को जिसे मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दीगर तमाम जजेस के नाम एक खुले खत में कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से मुझसे रवा रखा गया सलूक तौहीन आमेज है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ समातें होती रहीं और कार्रवाई आगे बढ़ती रही। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी अपना भरपूर दिफा करते रहे, रेफरेंसेस को गलत, झूठा और बदनीयती पर मबनी करार देते रहे, बार काउंसिल्स को नून लीग का हामी और जानिबदार कहते रहे। जबकि कल सामने आने वाले इख्तलाफी नोट में जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का खुलकर दिफा किया और लिखा कि इस मामले की कार्रवाई गैर ज़रूरी तौर पर जल्दबाजी में की जा रही है और जहाँ तक इल्ज़ामात का ताल्लुक है, मेरी राय में वो बिल्कुल मेरिट और सब्सटेंस के बगैर है। लेकिन फिर आज अचानक जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो संगीन नौइयत के हैं। पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस तरह के इल्ज़ामात किसी जज पर नहीं लगे। फैसलों से ज़ाती फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम लगा है, मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा है, बंदी से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम लगा है। उनकी अपनी और उनके हवाले से ऑडियो सामने आई, मगर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इन इल्ज़ामात का दिफा नहीं किया। वैसे तो दोनों मामलात का कोई मवाजना नहीं है, मगर मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ायद ईसा पर असासे छुपाने का इल्ज़ाम लगा दिया गया और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपने बच्चों और अहलिया के नाम पर असासे बनाए हुए हैं और उन्हें ज़ाहिर नहीं किया है। उस वक्त की हुक्मरान जमात PTI ने 2019 में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था और इस वक्त सूरत हाल ये थी कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर थी। उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के बाद जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के खिलाफ थे, इस्टेब्लिशमेंट जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के खिलाफ थी, हुकूमत FBR को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के उनके साथी जजेस उनके खिलाफ थे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उनके खिलाफ रेफरेंस पर शोकॉज नोटिस जारी किया। फिर इब्तिदाई समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया, मगर जस्टिस सुमरता बंदियाल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन ने FBR को तहकीकात का हुक्म दिया। और फिर जब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने इस फैसले को चैलेंज किया तो अप्रैल 2021 में 10 में से 6 जजेस जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की नज़रानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली, मगर जस्टिस सुमरता बंदियाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन ने नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इस दौरान और इसके बाद भी जस्टिस काजी फ़ायद ईसा को तमाम अहम आइनी और कानूनी केसेस से दूर रखा गया। हालांकि वो बाकायदा तौर पर मनी ट्रेल दे चुके थे कि कैसे बैंकिंग चैनल के ज़रिए उनके बच्चों के लिए पैसे बाहर गए थे, मगर उन्होंने खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात का बाकायदा दिफा किया, उन्हें गलत साबित किया और बाद में खुद इमरान खान ने अपनी गलती तस्लीम की और सदर आरिफ अलवी ने भी अपनी गलती तस्लीम की और इमरान खान ने तस्लीम किया कि जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लाया गया था। लेकिन जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के बरक्स जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इल्ज़ामात का सामना करने के बजाय खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन अब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं, हिसाब भी देने का मुतालबा किया जा रहा है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर लिखा है कि इस्तीफ़े की मंजूरी काफ़ी नहीं होगी, असासों की छानबीन सियासतदानों की तरह जज साहब और उनकी आल औलाद सबकी होनी चाहिए। तराजू पकड़ने वाले हाथ का हिसाब आखिरत में तो अल्लाह की सवाबदीद है, मगर दुनिया में नहीं करेंगे तो हम सब बराबर के गुनहगार होंगे।